दोस्तों, भारत वो देश है जहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि धर्म है। जहाँ क्रिकेटर सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लोगों के भगवान भी हैं। ये देश क्रिकेट से कितना प्यार करता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ क्रिकेट फैंस भारतीय टीम के लिए एक से एक कारनामे करते हैं, वहीं खिलाड़ी भी अपने देश के लिए कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। खून की उल्टी वाली युवराज की 2011 वर्ल्ड कप वाली 113 रन की पारी हो या धोनी की पीठ के दर्द वाली पारी हो, उसी तरह एक भारतीय खिलाड़ी ने टूटे पांव पर बिजली के झटके सहकर ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में हराया था। आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल था 1981 का। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी। इस टूर पर टीम का हाल बहुत अच्छा नहीं था। पहले ही मैच को ऑस्ट्रेलिया ने पारी से जीत लिया था और दूसरा ड्रॉ खत्म हुआ। फिर बारी आती है मेलबर्न टेस्ट की। ये टेस्ट बड़ा ही मशहूर हुआ। इसकी अपनी कई वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो सुनील गावस्कर का वॉकआउट था। खैर, पहली पारी में 182 रन से पिछड़े भारत ने बेहतरीन खेल दिखाकर ये टेस्ट जीत लिया था। इस जीत के बाद गुंडप्पा विश्वनाथ को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में सेंचुरी मारी थी। मैच के बाद कपिल देव की भी काफी तारीफ हुई। कपिल देव ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे, लेकिन इस मैच के दौरान सबसे बहादुरी का काम करने वाले बंदे को आज तक उसका ड्यू नहीं मिला। आज हम उसी खिलाड़ी की बात करेंगे दोस्तों। उसका नाम था दिलीप दोषी। काम था लेफ्ट आर्म स्पिन। दोषी ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे, यानी ऑस्ट्रेलिया के 1/4 विकेट दोषी के हिस्से आए थे। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि ये विकेट किस कीमत पर आए। टूटे पैर के साथ खेले मैच। दोषी इस मैच में पांव के फ्रैक्चर के साथ खेले थे। इस मैच के कई साल बाद दोषी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पांव में फ्रैक्चर था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खेलेंगे और हर शाम उनके पांव में इलेक्ट्रोड लगाकर झटके दिए जाते थे। इन झटकों से काफी दर्द होता था, लेकिन इससे सूजन कम रहती थी। अगली सुबह उन्हें अपने पैर बर्फ से भरी बाल्टी में रखने पड़ते थे, जिससे वो जूतों में फिट हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि भारत ये मैच जीतने वाला है और उन्हें भी इसमें योगदान देना होगा। ऐसे जिगरे वाले दिलीप रसिकलाल दोषी भारत के लिए सिर्फ 4 साल ही खेल पाए। दिलीप उन चंद प्लेयर्स में से एक है जो इंडिया डेब्यू से पहले इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। वो किसी भी एरा में भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की काबिलियत रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो 70 के दशक में खेले, जब भारत के पास इरापल्ली प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर और वेंकट राघवन की चौकड़ी थी। इनसे कोई पार पाए तो खड़े मिले राजेंद्र गोयल, राजेंद्र हंस, पद्माकर शिवालकर और शिवलाल यादव। पर फिर भी वो रुके नहीं और लगातार मेहनत करते रहे। सालों तक भारत से लेकर इंग्लैंड तक कई 100 विकेट लेने के बाद आखिरकार दिलीप को इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। गावस्कर की कप्तानी। अगर आप पहली नजर में दिलीप को देखेंगे तो आपको कहीं से भी एक एथलीट नहीं लगेंगे। एथलीट्स की संरचना से घोर उलट शरीर और मोटे स्क्वायर वाला चश्मा पहनकर जब वो पिच पर आते थे तो देखने में खिलाड़ी नहीं लगते थे। समाज की बनाई एथलीट्स की परिभाषा में दिलीप कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे, लेकिन टीम में वो खूब फिट बैठे। कम से कम तब तक जब तक उनकी गावस्कर से ठन नहीं गई। सिर्फ खेलने के दौरान ही नहीं, बल्कि आज तक वो अपने तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो भी सब बताएंगे, पर पहले गैरी सोबर्स का एक किस्सा सुनाते हैं। दिलीप का इंडिया करियर भले ही सिर्फ 33 मैच तक ही चला हो, काउंटी में वो खूब खेले थे। ऐसी एक बार वो नॉटिंघम शहर के लिए खेल रहे थे। काउंटी में उनका खेल देखने के लिए वेस्ट इंडीज के दिग्गज गैरी सोबर्स को न्योता दिया गया। सोबर्स आए, मैच देखा। इस मैच में 7 विकेट लेने के बाद जब दिलीप वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सोबर्स काला चश्मा पहनकर अपनी सिल्वर जैगुआर के पास खड़े हैं। दिलीप को देखकर सोबर्स आए, उनसे हाथ मिलाए और बोले, बहुत अच्छे बेटे, तुम बेहतरीन हो। अब आते हैं सुनील गावस्कर पर। क्रिकेट के गलियारों में अक्सर ये चर्चा चलती है कि गावस्कर दोषी को हटाकर रवि शास्त्री को लेना चाहते थे। 1981-82 के इंग्लैंड के दौरे पर गावस्कर हर बॉल के बाद दोषी से बात कर रहे थे। इसके बारे में दोषी ने अपनी बायोग्राफी स्पिन पंच में लिखा है कि वो बोल रहे थे कि अगर वो उनके हिसाब से बॉल नहीं करेंगे तो वो उन्हें हटाकर शास्त्री को ले आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि हर बॉल के बाद बात करने की वजह से उनके ऊपर स्लो ओवर रेट के चलते सवाल उठे। तब सुनील ने उन्हें डिफेंस नहीं किया। गावस्कर से अपनी तनातनी के बारे में दिलीप ने एक इंटरव्यू में कहा था, सुनील गावस्कर एक मास्टर बल्लेबाज थे। उनके जैसे बल्लेबाज बेहद कम हुए, लेकिन कई मौकों पर हम नजरें नहीं मिलाते थे और वो मेरे कप्तान थे। एक बॉलर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसका कप्तान चाहे या उसे बना पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुनील गावस्कर आज चाहे जितनी देश प्रेम की बातें करते हो, उस वक्त वो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से बुरी तरह घिरे हुए इंसान थे और चैलेंज करने पर वो कपटी और बातें घुमाने वाले इंसान हो जाते थे। साल 1981-82 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मुझे बॉलिंग में और वक्त लेने के लिए कहा।
फिर जब इंडिया के बुरे ओवर रेट की आलोचना हुई तो मुझे सारी आलोचना अकेले झेलनी पड़ी। गावस्कर किनारे बोलिए। तल्खअंदाज दोषी अपनी तल्खअंदाजी के लिए जाने जाते थे और आज भी अपनी दिल की बात तो कहने में जरा भी नहीं झिझकते। 32 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले दिलीप दोषी के नाम 33 टेस्ट मैचों में 114 टेस्ट विकेट हैं। दिलीप दोषी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में सौराष्ट्र और बंगाल दोनों के लिए खेले थे। फर्स्ट क्लास में उनके नाम 898 विकेट हैं। दिलीप 30 साल या उससे ज्यादा की उम्र में डेब्यू करने के बाद 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे बॉलर थे। क्लैरेंस ग्रिमेट ऐसा करने वाले पहले बॉलर थे। इस लिस्ट में बाद में सईद अजमल और रयान हैरिस भी जुड़े। आपको क्या लगता है, अगर गावस्कर के साथ इनकी अच्छी बात होती तो ये कितना क्रिकेट खेल सकते थे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।